नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आज का दिन आपके लिए कर्म के आईने की तरह है। जो बोया है आज वो आपको सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर थोड़ी सी चुनौती आपको महसूस हो सकती है, लेकिन मेरे मित्रों वही चुनौती आपके लिए आज असली ताकत बन रही है। संबंधों में शब्दों को संभालने की काफी आज जरूरत आपको महसूस हो रही है मेरे मित्रों, कि शब्द ही रिश्तों को जोड़ने का कार्य करते हैं। धनागमन के संकेत तो हैं, आय में वृद्धि के संकेत तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो धन हमारे पास ठहर पाए, सेविंग्स हमारी हो पाए। और ये सब चीजें आपकी कार्यकुशलता और आपकी बुद्धि कौशलता पर निर्भर रहने वाली है। और याद रखें मेरे मित्रों, आज का संघर्ष ही कल की जीत की नींव बनता है। तो आज कौन दे सकता है असली चुनौती? कन्या राशि का 19 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। यह नक्षत्र दिखाता है दी स्वभाव, बाहर शांत, अंदर भीतर गहराई, तब त्याग और अचानक से जागरण का संकेत, आध्यात्मिक उन्नति और कर्म का तीव्र परिणाम। छुपी हुई सच्चाई कोई थी, कोई ऐसी बात थी जो आपके लिए बहुत हितकर है लेकिन आपके सामने नहीं आ रही थी, तो उसका उद्घाटन करने का संकेत यह नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देता है। चंद्रदेव आज इसी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। करियर और प्रतिस्पर्धा में आपके लिए छुपे हुए अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिनका आपको शायद अंदाजा ही नहीं था कि यार ऐसा अवसर भी मुझको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, आप कई महीनों से सालों से अपने ऑफिस में काम कर रहे होंगे, जो लोग जॉब कर रहे हैं, और अचानक से कोई कठिन प्रोजेक्ट आपको दिया जाए। पहले आपको लगता है कि यार ये तो यार बहुत बड़ा काम आ गया, यार बहुत कठिन है, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ? यदि हुआ तो अभी ठहरिए मेरे मित्रों, अभी बात खत्म नहीं हुई। आपने पूरी जी जान लगा करके उस प्रोजेक्ट को किया, बॉस का आदेश है भाई तो मानना पड़ेगा, जॉब करनी है। ध्यान से समझिए मेरे मित्रों, अभी तक क्या था, बहुत कठिन था, लग रहा था बॉस ने कुछ ऐसा दे दिया जो हमसे हो नहीं पाएगा। आप में से कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा लगा हो कि यार कहीं यार बॉस हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे, कहीं वो हमें हटाना तो नहीं चाहते। इस तरह की फीलिंग्स हो सकती है, आपने महसूस की हो, लेकिन आपने मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को पूर्ण किया और फिर एक ऐसा समय आया, वही प्रोजेक्ट आपकी पहचान बन गया। 10 लोगों में आपके बॉस ने कहा, अरे यार ये वो बंदा है जिसने इस प्रोजेक्ट को किया है, और मुझे इस पर विश्वास भी नहीं था कि ये कर पाएगा, लेकिन मैंने इसको दिया और इसने ये पूरा किया। और न केवल पूरा किया वरन इस तरीके से पूर्ण किया कि आज मैं इस पर गर्व कर सकता हूं। गर्व की अनुभूति मुझे हो रही है। जब ये शब्द आपके कानों में पड़ेंगे तो आपको कितना अच्छा रहेगा। अभी तक माहौल था काम का बोझ, लेकिन अब माहौल हो गया बंदे में दम है। तो मेरे कन्या राशि के मित्रों, एक बात याद रखिए, कभी भी काम ज्यादा आए उससे घबराइए मत। वो आपके टैलेंट को उभारने के लिए आया है, वो आपके जीवन में नई उमंगे, नए रंग भरने आया है। किसी को नहीं पता होता कब कौन सा काम आपके करियर को ऊंचाइयों पर ला दे और कब कौन सी गलती आपके करियर में आपको नीचे पायदान पर ला करके खड़ा कर दे। तो कभी भी काम से मत घबराइए। हमारे बाबा जी वो हमेशा हमसे यही कहते थे, बेटा, हम तो बहुत छोटे थे जब बाबा जी चले गए, लगभग 7-8 साल के रहे होंगे, तो वो यही कहते थे, भाई काम जितना है उतना करो, काम से मत भागो। जितना काम करोगे उतना ही तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान को छीना नहीं जा सकता। जो काम किया है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता मेरे मित्रों। क्या आप मेरी बात से सहमत है? कितने लोग सहमत है? अपनी राय हमें बताइएगा। कार्यस्थल पर विरोधी थोड़े से सक्रिय हो सकते हैं, कार्यभार बढ़ने की थोड़ी संभावना है, लेकिन आपकी रणनीति आपको जीत दिला सकती है। कार्य कुशलता, आपकी बुद्धि कुशलता, आपकी शांत स्वभाव, आपकी तेज निर्णय लेने की क्षमता। प्रतिस्पर्धा परीक्षा वालों को फोकस बढ़ाना होगा। अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां रोजाना कुछ ना कुछ कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो वहां पर आपको फोकस बढ़ाना होगा। यदि आप सरकारी जॉब करते हैं तो वहां पर धीरे धीरे प्रगति के संकेत कन्या राशि वालों के जीवन में दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में जोखिम है या फिर विस्तार, आखिर क्या स्थिति है, क्या संकेत दे रहे हैं? तो मेरे मित्रों, यदि आप साझेदारी में हैं तो कुछ हल्की फुल्की सी आपके बीच में कुछ कहा सुनी की संभावना यहां पर हो सकती है। कोई भी निर्णय आपको लेना है तो उसमें पारदर्शिता जरूरी है और कहा सुनी ना हो।
इसके लिए शांत रहना बहुत जरूरी है, अपनी बातों को कहना लेकिन शांत शब्दों। कोई पुराना ग्राहक है आपका, वो आपके लिए कुछ नए प्रोजेक्ट ला सकता है, कोई नई डील आपको प्राप्त हो सकती है, यानी कि आपका पुराना ग्राहक आपके लिए कुछ लाभ के अवसर आपके जीवन में ला सकता है। अचानक खर्च भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भैया 12th हाउस पर भी 4 ग्रह अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। जिनका व्यापार कृषि क्षेत्र में है, तो नई तकनीक अपनाने का आपका विचार आज सफल होने की संभावना दिखाई देती है। पानी या संसाधन प्रबंधन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारे कृषक मित्र हैं, उनके लिए व्यवसाय में आज का संकेत ग्रह नक्षत्रों के अनुसार दिखाई दे रहा है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में एक छोटी सी गलतफहमी बड़ी दूरी बना सकती है, तो मेरे मित्रों गलतफहमी बिल्कुल आज नहीं करनी। कोई भी बात आपको आपके प्रेमी आपके प्रेमिका के बारे में कुछ बात आपको ऐसी लग रही है जो आपको सही नहीं लग रही, तो आज उसको अपने मन में मत रखिए, अपने प्रेमी से अपने प्रेमिका से उसको क्लियर कीजिए। गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं रखनी। जीवन साथी से अपने शांत संवाद रखें। देखिए, प्रेम संबंधों में आपको एक चीज और बताएं कि मंगल देव उच्च के बैठे हुए हैं, तो जोश, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, ताकत, ये सब चीजें आपको मिल रही है। लेकिन मंगल कभी कभी जब पंचम भाव में होते हैं, तो जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो दूसरे को अच्छा नहीं लगता, और यही बात कहीं ना कहीं हमारे प्रेम जीवन में थोड़ा सा, कहते हैं ना कि एक फासला सा लाने में मददगार हो सकती है। तो हम ऐसी बात क्यों कहें? तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपनी वाणी को संयमित रखते हुए शब्दों को नाप तोल करके बोलना है। यही बात दाम्पत्य जीवन में और यही बात प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है मेरे मित्रों। हमारे शब्द ही हमारे संबंधों को मजबूत बना सकते हैं, और हमारे शब्द ही संबंधों को कमजोर भी कर सकते हैं। तो शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। अब चूंकि शुक्रदेव आपकी वाणी के कारक है, और वो इस वक्त सूर्य के साथ है, बुध के साथ है, राहु के साथ है, तो जल्दबाजी में बोली गई बात बिल्कुल नहीं। जो भी चीज बोले उसको सोच समझ करके बोले। प्रेम संबंधों को मजबूत करें। यार, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके अपने हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनके अपने हैं, तो काहे को कटु शब्दों का प्रयोग करना, काहे में जल्दबाजी में बोलना। धीरे धीरे बोलिए, शांत बोलिए, और शांति के साथ साथ ऐसी चीजें आप बताएं जो उनको अच्छी लगती है, वो ऐसी चीजें बताएं जो आपको अच्छी लगती है। गलतफहमी बिल्कुल भी पैदा मत होने दें। कोई भी कंफ्यूजन है उसको आज दूर करने का प्रयास करें। संतान पक्ष से कोई गर्व का समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संचार कह रहे हैं, जो आपके संतान हैं, संतान किसी रचनात्मक क्रिया में या फिर पढ़ाई में कुछ ऐसा अलग नया कर सकती है जो आपके लिए एक खुशी के पलों को आपके समक्ष रख सकता है। मंगल का 5th हाउस में होना यह बताता है कि संतान कहीं थोड़ी बहुत जिद्दी हो सकती है। वो किसी चीज के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकती है कि भाई नहीं पापा मेरे को तो ये लेना है, नहीं मम्मी मेरे को तो ये लेना है, लेकिन उसकी ये जिद भी कहीं ना कहीं उसके ज्ञान वर्धन से जुड़ी हुई आज दिखाई दे रही है। तो यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा सही जिद कर रहा है और जो चीज की वो मांग कर रहा है वो उसकी शिक्षा से, उसके ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जिद पूर्ण करने का प्रयास आज आप कर सकते हैं। धन और लाभ भाव की बात करें, देखिए व्यापार की स्थिति हमने बताई, तो यहां पर आज अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो आय के नए स्रोत आपको प्राप्त हो सकते हैं, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, इनकम बढ़ने के कुछ संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्च भी उसके अनुरूप समांतर रूप से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपका सवाल यह होगा कि खर्च अच्छी चीजों पर होंगे या फिर अनावश्यक खर्च? तो अनावश्यक खर्च के संकेत यहां पर कुछ दिखाई दे रहे हैं। सोच समझ करके आपको खर्च करना चाहिए। निवेश सोच समझ करके करें। लाभ का योग है, लेकिन संयम बहुत आवश्यक यहां पर दिखाई दे रहा है। शिक्षा की बात करें तो गहन अध्ययन का आज दिन है, एकाग्रता का आज दिन है। शोध, लेखन, विश्लेषण में सफलता के योग मिल रहे हैं। जो छात्र, जो लोग शोध से, लेखन से या फिर विश्लेषण से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, नसों कुछ हल्की फुल्की सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। गले में खराश संबंधी दिक्कत भी कुछ हो सकती है। तो इसके लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, घर का शुद्ध भोजन करें, सादा भोजन करें,
कोई डरने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं, हल्का फुल्का सा संकेत कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाग्य की और आध्यात्म की बात करें तो गुरुजनों का मार्गदर्शन आपको मिलता हुआ आज दिखाई दे रहा है। अचानक कोई आध्यात्मिक विचार आपके जीवन को बदल सकता है, कुछ इस तरह के संकेत आपको फील हो सकते हैं। किसी तीर्थ स्थान पर जाने का विचार आपके मन में आ सकता है, या फिर घर में कोई पूजा आदि कराने का विचार आपके मन में आ सकता है, जो कि शुभ योग का निर्माण कर रहा है। स्वप्न संकेत, यदि आपको स्वप्न में आप खुद को किसी पुरानी सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखते हैं तो संकेत है कि आप अपने पुराने कर्मों का परिणाम पाकर ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि सीढ़ी कहीं से टूटी हुई है, फिर थोड़ी सी हिल रही है, तो यहां पर यह संकेत बताता है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। क्या करें क्या ना करें, सुबह सफेद पुष्प अर्पित करें भगवान शिव को। जल में थोड़ी मिश्री डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें। कार्यों में अनुशासन रखें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। आवेश में आकर के कोई भी निर्णय उधार देने से आपको बचना चाहिए। किसी की निंदा वगैरह कहीं हो रही हो तो ऐसे स्थान पर भैया आप प्रतिभाग मत करें और अपने जीवन में शांत और सरल स्वभाव को तरजीह दें। जैसे लगी आपको आज की कन्या राशि की ग्रह नक्षत्रों का संकेत, अपनी राय हमें बताइएगा। आदेश आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।